जी, तो आज हम बात करेंगे जेवी मॉडल के बारे में। जेवी मॉडल नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट वेंचर, मतलब मिलके एक बिज़नेस को करना। तो एक डेवलपर के लिए जो फ्यूचर में प्लान कर रहा है कि वो एक सोसाइटी बनाना चाहता है, रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाना चाहता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ जेवी मॉडल वो कैसे मार्केट में अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। तो उसके लिए उसको डेफ़िनेटली जो लैंड का ओनर है उसके साथ एग्रीमेंट करना होगा। तो उस एग्रीमेंट की हेल्प से बेसिकली वो डील कर सकते हैं। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। जहाँ पे एयरपोर्ट रोड मोहाली में सेक्टर 82 के जैसे प्राइजेज़ काफ़ी हाई हैं, तो फॉर ए न्यू डेवलपर, एक डेवलपर के लिए काफ़ी मुश्किल है मार्केट में आना, पहले लैंड बाय करना, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो एक प्रोजेक्ट की रहती है वो सारी बियर करना। उसी दौरान उसमें रेरा नंबर्स भी हैं, अप्रूवल्स भी हैं गवर्नमेंट से जो लेनी है, तो वो सारी की सारी कॉस्ट को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर कि हम एक जेवी मॉडल के थ्रू चलें। तो जेवी मॉडल के बारे में समझते हैं। तो इसी के साथ ही जीडीए भी आता है, जिसे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये कैसे काम करता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों को वैसे मार्केट में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो फीचर्स देख लेते हैं। अगर मैं एंटिटी की बात करूं, तो अगर एक डेवलपर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करता है तो उसमें वो एक नई कंपनी नहीं खुलती है। नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। वो सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है। जॉइंट वेंचर में जेवी में क्या रहता है, बेसिकली जेवी में एक नई कंपनी खुलती है जिसे हम स्पेशल पर्पस कंपनी भी बोल सकते हैं। ओनरशिप की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो लैंड का ओनर है वो सारी की सारी ओनरशिप उसी की रहती है, अनलेस अनटिल जब तक सारी यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड नहीं हो जाती। अगर मैं जेवी मॉडल की बात करूं, जॉइंट वेंचर की, तो इसमें जो लैंड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है जेवी कंपनी को। जो जेवी कंपनी में इन्होंने एग्रीमेंट पे जिस नाम से भी कंपनी ओपन की है वो सारी की सारी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, तो कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे डेवलपर का रहता है राइट्स मोस्टली। यहाँ पर बोथ पार्टीज़ के राइट्स रहते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है या फिर पूरी की पूरी कंपनी में मैनेजर लेवल पे, बड़े लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे जो सीट्स हैं वो इक्वली दोनों के हिस्से में रहेंगी। रिस्क सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका रहता है? रिस्क एक डेवलपर का रहता है, क्योंकि एक जो लैंड ओनर है वो अपनी लैंड के लिए एग्रीमेंट करता है डेवलपर से। पूरी की पूरी प्लानिंग है, जो एक पूरी की पूरी सोसाइटी है, एक विज़न है, वो सारा का सारा एक डेवलपर का रहता है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डेवलपर की रहती है। तो वो सारा का सारा जो ज़्यादा रिस्क है वो एक डेवलपर ही बियर करता है। इसमें जेवी मॉडल में क्या रहता है, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस दोनों का ही रहता है, क्योंकि वो मिलके एक नई कंपनी खोल लेते हैं, चाहे वो लैंड ओनर है या डेवलपर है। तो हम देखते हैं कि हाउ जेडीए वर्क्स। तो जेडीए कैसे काम करता है, ये एक बार्टर सिस्टम की तरह है। बार्टर सिस्टम जैसे पहले चलता था कि हम किसी को कोई चीज़ दे देते थे, उसके बदले में चीज़ हम ले लेते थे। तो इसमें हमने जो लैंड ओनर है बेसिकली उसको एक डेवलपर यही कमिट करता है कि आपने मुझे अपना लैंड देना है और मैं उसी लैंड के बदले में आपको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के दूंगा, ठीक है। और उसको पैसे नहीं देने हैं, बजाय उसको पैसे देने के लैंड ओनर को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक विज़न के साथ, एक मिशन के साथ की, जैसे आप होमलैंड देख सकते हैं, मायरा ग्रीन देख सकते हैं, जीएलपीएल की सोसाइटीज़ देख सकते हैं, फैल्कन व्यू देख सकते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी एयरपोर्ट रोड के पास हैं, और खरड़ में मायरा ग्रीन की मैंने बात की। तो ये सारे ड्रीम, विज़न, क्लैरिटी थी इन प्रोजेक्ट्स की, तभी ये मार्केट में आए और सक्सेसफुल हुए। आगे हम देखते हैं कि एक लैंड ओनर का जो रोल रहता है वो रहता है अपनी लैंड को वो एक डेवलपर को हैंड ओवर कर देते हैं विद एग्रीमेंट कि हाँ, इस लैंड के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक डेवलपर का रोल रहता है कि उसे पता होता है सारी चीज़ें, अप्रूवल्स से लेके, कंस्ट्रक्शन कोड से लेके, मार्केटिंग, इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर वो बन रहे हैं तो पूरी मार्केटिंग प्लान कर ली कि जब ये बन जाएंगे और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तो कैसे इसका मार्केटिंग को एग्जीक्यूशन करना है। तो इनके बीच में जो एक वे रहता है काम को करने का, वो अलग अलग रहता है। जैसे वो स्प्लिट करके भी चल सकते हैं, जैसे 40-60 का रेशो, जिसमें एक डेवलपर बोल देता है कि 60% पार्ट मेरा होगा अर्निंग में, 40% आपका होगा, या 65-35 हो सकता है।
अगर जैसे 10 फ्लैट्स हैं, 10 में से वो ये एग्रीमेंट कर लेंगे डेवलपर कि 4 फ्लैट जिसकी ज़मीन है उसके होंगे और 6 फ्लैट होंगे मेरे। तो चाहे वो अपने रेट पे ही इसे बेचे, चाहे अपने रेट पे इसे रेंट पे दे, वो सारे के सारे एक लैंड ओनर के नाम है, 4 के 4, 6 के 6 मैं अपने आप देख लूँगा मेरे अकॉर्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिकली एज अ डेवलपर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये RSDB हम बोलते हैं। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से ही पता चल रहा है कि सिक्योरिटी एक जो लैंड ओनर है बेसिकली वो सिक्योरिटी की मांग कर सकता है। गुडविल डिपॉजिट जिसे बोलते हैं 5 से 10% किससे, एक डेवलपर से, और वो रिफंडेबल रहती है एज अ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। बेसिकली पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली रजिस्टर्ड डेवलपमेंट पावर ऑफ अटर्नी रहती है जो एक लैंड ओनर देता है, किसको, डेवलपर को देता है, ताकि वो गमाड़ा रेरा अप्रूवल्स ले सके, बिल्डिंग प्लान्स को साइन करवा सके, इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिपार्टमेंट से पर पूरी की पूरी परमिशन लेके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। और ये रिवॉकेबल रहता है, इसे कभी भी रिवॉक किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। जो एक परमिशन लैंड ओनर देता है बेसिकली, तो इसे कभी भी वो रोक सकते हैं इन केस उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ। तो रेरा नो नेगोशिएबल, रेरा के बिना नो नेगोशिएबल मतलब उसके बिना हम कुछ प्लान ही नहीं कर सकते, उसके बिना हम एक ब्रिक, एक ईंट को भी नहीं बेच सकते उसकी रजिस्ट्रेशन के बिना। तो अंडर JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एक लैंड ओनर को और डेवलपर को, लैंड ओनर एंड द डेवलपर आर ऑफन ट्रीटेड एज प्रमोटर्स, इनको प्रमोटर्स भी बोला जाता है। यू मस्ट एंश्योर द JDA इज ड्राफ्टेड दैट इज लाइबिलिटी एंड डिलेज। तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन रहता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप कब हैंड ओवर करेंगे। तो वो दोनों एक बाउंड रहते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एक डेवलपर की रहती है, क्योंकि एक डेवलपर भी पूरा का पूरा प्लान लेके चलता है विद मिशन। रिवेन्यू शेयर वर्सेस एरिया शेयर डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या रहता है। एरिया शेयर की अगर मैं बात करूं तो ओनर स्पेसिफिक फ्लैट्स रहते हैं, ओनर को एक स्पेसिफिक फ्लैट दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक एक डेवलपर ने बोल दिया कि ठीक है आपकी ज़मीन है, आप ही ये फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक के रखिए, ठीक है, और आप अपने ही रेट पे इसे बेचिए, महंगे सस्ते जैसे भी हैं। पर एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर वो उसे सस्ते रेटों में बेचना शुरू कर दे तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपर के फ्लैट्स पे। तो बस वो एक इशू रहता है। रिवेन्यू शेयर से भी वो डील कर सकते हैं कि जितना भी पैसा इस कंपनी में आएगा उस पैसे से 65 जो पैसा है वो बेसिकली डेवलपर रखेगा, 35 पैसा ओनर रखेगा जिसकी ज़मीन है। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक प्रोफेशनल तरीका है, क्लैरिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है टीम में। 5th जो इसमें है GST एंड इम्प्लीकेशन। 2019 के बाद जो GST रूल्स आए हैं उससे JDA चेंज हुआ है। तो उन्हें कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेशन जब इशू होता है तो बेटर है कि एक CA से डिस्कस करें ताकि कैसे वो टैक्स को लेके चीज़ें मैनेज करके चल सकते हैं। ये चीज़ें जहाँ हम आपने मिल के आज डिस्कस की कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।